हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक पनोरमा 2 से 8th चैप्टर, जिसका नाम है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर का त्योहार था जो कि जल्दी आ चुका था। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। और स्लेजिंग मीन्स होता है बर्फ पे चलने वाली गाड़ियाँ, जो कि नॉर्मल जगह नहीं चलती है, बर्फ पे फिसलने वाली गाड़ियाँ रहती है, तो उसी को स्लेजिंग बोला जाता है। तो बर्फ जो पड़ रही थी तो उस पर अभी स्लेजिंग करना जस्ट ओवर ही हुआ था, बट स्टिल ले इन द यार्ड्स द वाटर रेन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। और स्लेजिंग करना जब ख़त्म हो चुकी थी तो अब बर्फ़ से पानी पिघलने लग गया था, तो अब बर्फ़ से पानी पिघल के जो है विलेज में आने लग गई थी और गांव की गलियों में पानी आना शुरू हो गया था। Two little girls from different houses happened to meet in a lane between two homesteads where the dirty water after running through the farmyards had formed a large puddle. तो ये कहानी है दो लड़कियों की, जिसमें दोनों के घर से जो पानी आ रही थी तो उसमें दोनों के घरों के बीच में एक पडल बन गई थी, एक गड्ढे टाइप का बन गया था। उसी में सारा नाली और गंदे पानी स्टोर हो रहे थे। पानी जो फिसल के बर्फ से आ रहे थे और गांव की गलियों में घुसते हुए आ रहे थे, तो वो सब उसी पडल में जमा हो रहे थे। पडल टाइप का बीच में घर के रास्ते के बीच में बन चुका था, लेन के बीच में। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल। एक लड़की बहुत छोटी थी। द अदर a little bigger। और एक लड़की जो थी थोड़ी सी बड़ी थी। Their mother had dressed them both in few frocks। उनकी माएँ जो थी वो दोनों को नए नए फ्रॉक पहनाई थी। The little one wore a blue frock। छोटी बच्ची जो थी उसने ब्लू कलर का फ्रॉक पहना था। The other a yellow print। और दूसरी लड़की जो थी बड़ी वाली, उसने येलो प्रिंट वाला फ्रॉक पहना था। And both had red handkerchiefs on their heads। और दोनों के सर पे रुमाल बंधा हुआ था। They had just come from church when they met and first they showed each other their finery and then they began to play। वो लोग जस्ट अभी चर्च से लौट रहे थे, वो दोनों बच्चियाँ और उनकी माएँ होंगी साथ में। वो लोग चर्च से वापस आ ही रहे थे, तो जब उनकी मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे को अपनी ड्रेसेस दिखाई। फाइनरी मीन्स होता है जो वो सज धज के रेडी थी, जैसे कि उसके नेल्स कह रही हूँ, जैसे उसने इयररिंग पहनी होंगी, फ्रॉक, हैंडकरचिप्स वगैरह जो भी थे ना उन्होंने पहने थे, वो एक दूसरे को दिखा रही थी। और उसके बाद वो दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। Soon the fancy took them to splash about in the water and the similar over was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her। और दोनों के मन में क्या हुआ, छोटी बच्ची को तो अभी पानी में स्प्लैश करने, छपाक करने जा ही रही थी, और बड़ी वाली को भी मन था कि उस गड्ढे में पानी के बीच में छप छप करें, लेकिन उन्होंने नए कपड़े पहने थे, तो बड़ी वाली लड़की जो है वो उसको वार्न करने गई। Don't go in so, Malasha said, see, your mother will scold you. I will take off my shoes and stockings and you take off yours। बड़ी वाली जो लड़की थी वो वार्न करने गई छोटी वाली को। छोटी लड़की ने इतने अच्छे शूज़ पहने हैं, फ्रॉक पहनाई है उसकी मम्मी, और वो पानी में वो शूज़ पहन के ही पानी में छपाक करने जाने वाली थी। तो बड़ी वाली ने उसे वार्न किया कि तुम्हारी मम्मी डांटेगी, तुम ऐसे मत जाओ, मैंने अपने शूज़ और स्टॉकिंग्स को निकाल लिए हैं, तुम भी अपने निकाल लो, उसके बाद पानी में जाना। और मलाशा बोला गया है, मीन्स छोटी वाली बच्ची का नाम क्या है, मलाशा। They did so and then picking up their skirts began walking towards each other through the puddle। The water came up to Malasha's ankles and she said, "It is deep, Akolia, I am afraid।" और जैसा उसने बोला था कि दोनों शूज़ उतार के चलते हैं पानी में, तो उन्होंने अपना शूज़ उतार लिया और उसके बाद अपना स्कर्ट्स ऐसे उठा के दोनों चलने लगी उस गड्ढे में छप छप करने पानी में। और उसके बाद मलाशा जो कि छोटी लड़की थी तो उसके एंकल तक पानी आ गया था, तो इट इज़ डीप अकोलिया आई एम अफ्रेड। तो छोटी बच्ची कहती है कि ये गहरा है, मुझे डर लग रहा है। और बड़ी वाली लड़की का नाम रिवील हो गया यहाँ पे, अकोलिया। बड़ी वाली लड़की का नाम अकोलिया, छोटी वाली का मलाशा। Come on, replied the other, don't be frightened, it won't get any deeper। तो अकोलिया कहती है कि come on, मलाशा, इतना मत डरो, ये इतना भी डीप नहीं है। When they got near one another, अकोलिया से, जब वो एक दूसरे के पास आने लगे तो अकोलिया कहती है, Mind मलाशा, don't splash, walk carefully। तो मलाशा को वो वार्न करती है कि इसमें छपाक से मत चली जाना, हम लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हैं, फ्रॉक गंदा हो जाएगा, अच्छे से
केयरफुल तरीके से चलना, छपाक मत कर देना एकदम अचानक से। She had hardly said this when Malasha plumped down her foot so that the water splashed right onto Akolya's frock. The frock was splashed and so were Akolya's eyes and nose. तो वो अकोलिया जो थी वो ये बात कहने ही वाली थी, कह ही रही थी कि मलाशा अपने फुट से छपाक कर देती है, स्प्लैश कर देती है पानी को, और वो जानबूझ के नहीं करती है मलाशा, लेकिन अकोलिया के फ्रॉक पे बहुत सारे छींटे पड़ जाते हैं और फ्रॉक पे बहुत सारी गंदगियाँ कीचड़ लग जाते हैं, और फ्रॉक पे तो लगती ही है, अकोलिया के आइज पे और नोज पे भी लग जाती है। When she saw the stains on her frock, she was angry and ran after Malasha to strike her. जब अकोलिया देखती है अपने फ्रॉक पे गंदे धब्बे तो वो गुस्सा हो जाती है और मलाशा की तरफ उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है। मलाशा was frightened, मलाशा डर जाती है। And seeing that she had got herself into trouble, और देखती है कि मैंने अपने आप को ट्रबल में, मुश्किल में डाल दिया है। She scrambled out of the puddle and prepared to run home. वो डर जाती है और अपने घर भागने को रेडी हो जाती है, भागने लगती है। Just then Akolia's mother happened to be passing. तो अकोलिया की मदर देख लेती है कि मलाशा भाग रही है। And seeing that her daughter's skirt was splashed, और वो ये भी देखती है कि उसकी बेटी का स्कर्ट गंदा हो चुका है। And her sleeves dirty, she said, और उसके स्लीव्स भी, उसकी बाजुएं भी गंदी हो चुकी थी। तो उसकी मम्मी कहती है, You naughty dirty girl, तुम बदमाश गंदी लड़की, What have you been doing? तुम ये क्या कर रही थी? Malasha did it on purpose, replied the girl. तो वो लड़की कहती है कि मलाशा ने ये जानबूझ के किया है। At this, Akolia's mother seized Malasha and struck her on the back of her neck. उसके बाद अकोलिया की मम्मी जो है मलाशा को पकड़ लेती है, उनके पीछे नेक पे पकड़ के वो उसको पकड़ लेती है, और मलाशा बिगेन टू हॉल सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, और मलाशा इतने ज़ोर से चीखती है कि पूरा स्ट्रीट उसको, पूरा मोहल्ला उसको सुन लेता है। तो फिर हर मदर केम आउट, तो मलाशा की मम्मी बाहर निकलती है। What are you beating my girl for? She said and began scolding her neighbor. तो उसकी मम्मी निकलती है और कहती है कि तुम मेरी बच्ची को क्यों डांट रहे हो, क्यों मार रहे हो, और वो दोनों भी लड़ने लगती है। स्कोल्डिंग, वे डांटने लगती है अपनी नेबर को ही। One word led to another and they had an angry quarrel. एक बात से दूसरी बात निकलती है, उसके बाद बहुत भयानक झगड़ा शुरू हो जाता है। The men came out and crowd collected in the street, और जेंट्स लोग भी निकलने लगे उस स्ट्रीट से, और बहुत सारे लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। Everyone shouting and no one listening. सब कोई चिल्ला रहे थे और कोई सुन नहीं रहे थे किसी की बातों को। They all went on quarreling. वो सभी लोग लड़ रहे थे एक दूसरे से। Till one gave another push, और यहाँ तक कि एक दूसरे को धक्का देने ही वाले थे। And the affair had very nearby comes to blows when Akolia's old grandmother stepping in among them tried to calm them. एक दूसरे से मारा पीटी होने ही वाला था कि अकोलिया की जो दादी अम्मा थी वो बाहर आई और सिचुएशन को काम डाउन करने का ट्राई करने लगी, उसको माहौल को शांत करने की कोशिश करने लगी। What are you thinking of, friends? It is right to behave so on a day like this too. It is time for rejoicing and not for such folly as this. ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या ये तुम लोग पे शोभा देता है? आज के दिन, आज फेस्टिवल का दिन है, आज सब कोई को आनंद मनाने का दिन है, लेकिन तुम लोग ऐसी सिली थिंग्स कर रहे हो, क्या ये सही है? They would not listen to the old woman and nearby knocked her off her feet. वो लोग उस बूढ़ी अम्मा की बातें नहीं सुन रही थी और उन्हें साइड कर दिया गया था। वो जब समझाने आए ना उसकी दादी कि ऐसे ऐसे कर रहे हो फेस्टिवल के दिन, क्या ये सब सही है? तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह लड़ रहे हो, तो सब लोगों ने उसे साइड कर दिया, उसकी बातें उन्होंने नहीं सुनी। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और वो उस क्राउड को चुप कराने में सफल नहीं हो पाई। इफ द had not been for Akolia and Malasha themselves, यहाँ तक कि मलाशा और अकोलिया जो थी वो भी इस लड़ाई को शांत नहीं करा पाती। While the women were abusing each other, जहाँ तक सब दोनों महिलाएं एक दूसरे को गाली दे रही थी। अकोलिया had wiped the mud off her frock and gone back to the puddle, और वहाँ पे क्या करती है अकोलिया, अपने फ्रॉक पे लगे मड को, मिट्टी को साफ कर लेती है ऐसे ऐसे, और उसके बाद फिर से पुडल के पास चली जाती है, उस गड्ढे के पास चली जाती है। She took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could rain into the street. और वो एक पत्थर उठाती है उस पुडल के पास और ऐसे स्क्रैचेस बनाने लगती है, ऐसे लाइनिंग है कि वहाँ का पानी निकल के
हमारे स्ट्रीट के रोड तक आ जाए, वहाँ का पानी निकल जाए सही से। प्रेजेंटली मलाशा ज्वाइंड हर, और वहाँ पे क्या देखती है कि मलाशा उसको ज्वाइन कर लेती है, कि वो भी बनाने लगती है ऐसे पत्थर से लाइनें कि पानी वहाँ से सब सरक के बह जाए। And with the chip of wood helped her dig the channel. And with the chip of wood helped her dig the channel. और लकड़ी के छोटे से टुकड़े से मलाशा भी उसी पुडल को ऐसे खरोच खरोच के उसका रास्ता बनाने लगी कि पानी वहाँ से निकल जाए। Just as the men were beginning to fight, the water from the little girl's channel ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the man. The girls followed it, one running each side of the little stream. तब तक क्या होता है, जैसे ही मैन से मतलब है यहाँ पे वहाँ के लोग, वहाँ के जितने जनता लोग थे, तो वो लोग जो लड़ाई कर रहे थे, वो लोग लड़ाई करने पे उतरने ही वाले थे कि वहाँ पे क्या देखता है कि वहाँ तब तक पानी जो है वहाँ से उस पडल से गली नाली के थ्रू, जैसे वो लोग खुरेद रहे थे ना पत्थर से और छोटी सी लकड़ी से, तो वैसे ही पानी बहता हुआ स्ट्रीट तक, और वो लोग जहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, वो आंटी, वो दादी अम्मा जहाँ पे लड़ाई को शांत कर रही थी, वहाँ तक वो पानी बहते हुए आ गई उस स्ट्रीम से। और द गर्ल्स फॉलोड इट, उसी पानी के फॉलो कर रही थी, और दोनों बच्ची उस पानी के साथ साथ आ रही थी द लिटिल स्ट्रीम, और लिटिल जो छोटा सा स्ट्रीम बन गया था उसी के पास कूदते ऐसे खेलते हुए आ रही थी दोनों बच्चियां। कैच इट मलाशा, कैच इट, पकड़ो मलाशा पकड़ो, शाउटेड अकोलिया, अकोलिया चिल्लाती है, वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और मलाशा इतनी हंस रही थी कि वो अपना हंसना शांत ही नहीं कर पा रही थी, और इतना हंस रही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अब बच्चे हैं, दोनों खेलेंगे ही ना, अब इसके लिए इतना क्या लड़ना। हाईली डिलाइटेड एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट अलॉन्ग ऑन देयर स्ट्रीम, highly delighted and watching the chip float along on their stream. The little girl ran straight into the group of men, and the old woman seeing them said to the man. और वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो लोग का चिप जो है, छोटी सी लकड़ियों का जो चिप था, वो उन्हीं स्ट्रीम में जो उन्होंने गड्ढे बनाए थे, नालियाँ बनाई थी, उसी में वो बह के चले जा रहे थे। और छोटी बच्ची दौड़ के आती है उस लोगों के ग्रुप में जहाँ वो लोग लड़ रहे थे, तो बूढ़ी औरत देखती है, वो अम्मा देखती है, दादी अम्मा, अकोलिया की दादी की, और उस सब लोगों को कहती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, ऐसे फाइट कर रहे हो, इन दोनों छोटी बच्ची के लिए तुम लोग ऐसे लड़ रहे हो, और देखो ये लोग तो हंसी खुशी खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। डियर लिटिल सोल्स, प्यारे प्यारे तुम लोग इंसान, दे आर वाइजर देन यू, तुम लोगों से अच्छा, तुम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान तुम ये छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने अपने झगड़े को भुला के, फॉरगिव करके, एक दूसरे को माफ़ करके फिर से अपना खेल शुरू कर दिया है, और दोनों हंसी खुशी खेल रहे हैं। और वो दादी जो थी वो समझाती है इन लोगों को कि तुम लोग से तो ज़्यादा बुद्धि इन बच्चों में है, ये लोग कैसे एक दूसरे को भूल जा रहे हैं, एक दूसरे की गलतियों को भूल जा रहे हैं और माफ़ कर दे रहे हैं, और फिर से खेल स्टार्ट कर दे रहे हैं, फिर से मज़े में खेलने लगे हैं। तुम लोग की तरह नहीं है कि एक छोटी गलतियों को पकड़ के लड़ाई कर रहे हो सब लोग, तुम लोग से बुद्धिमान तो ये बच्चे हैं। The men looked at the little girls and were ashamed. वो सारे लोग जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वो लोग छोटे दोनों बच्चों को देखती है और अपने आप पे शर्म करने लगते हैं, और laughing at themselves went back each to his own home. और खुद पे ही हंसने लगते हैं कि हम लोग इन छोटे छोटे बच्चों के लिए क्यों ही लड़ रहे थे, हंसने लगते हैं एक दूसरे पे, और वो लोग सब अपने अपने घर चले जाते हैं वहाँ से। Except ye turn and become as little children, ye shall is no way enter into the kingdom of heaven. तो यहाँ पे ये कहने का सेंस है कि हमें हेवन जाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप बच्चों की तरह नहीं सोचना शुरू करते हो, कि एक दूसरे को माफ़ करना नहीं शुरू करते हो, तो आप सुख और शांति से नहीं रह पाएंगे। हेवन यहीं पे हेवन नहीं जाने की बात हो रही है, यहीं पे रहने की बात हो रही है कि हम यहाँ पे सुख और शांति से तभी रह पाएंगे जब हम अपने एक छोटे बच्चे के माइंडसेट को अपना लेंगे और एक दूसरे को माफ़ कर देंगे। यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आप सबको ये दो छोटे बच्चों की कहानियाँ पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें एक दूसरे की गलतियों को एक लेके नहीं बैठना है, हमें एक दूसरे को माफ़ करते रहना है, हमें दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देनी चाहिए और ज़्यादा दिन तक दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए अपने दिमाग में। आई होप इट्स क्लियर नाउ, आप सबको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा प्रोज का सेक्शन ख़त्म होता है, तो अगले दिन से हम लोग पढ़ने वाले हैं पोइट्री वाला सेक्शन। तो बने रहे हमारे चैनल पे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।